people who are involved in sensitizing the parents, caregivers के साथ, पेरेंट्स के साथ, आशा आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने कई राज्यों में इस बारे में काफी ऑटिज्म के क्षेत्र में काफी काम किया है। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, तो इसी श्रृंखला में आज का ये जो वेबिनार है ये ना केवल आरसीआई के जो पेशेवर हैं, पुनर्वास पेशेवर हैं उनके लिए है, बल्कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो हमारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, उन सभी के लिए, और जो भी इसमें सेल्फ एडवोकेसी ग्रुप्स हैं उन सभी के लिए ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले टाटा ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ और पे अटेंशन नेटवर्क को धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी हमारे स्पेशल इन्वाइटीज गेस्ट स्पीकर्स यहाँ पे हमारे साथ उपलब्ध हैं मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। और मैं अभी इससे पहले कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम निधि से, जो कि पे अटेंशन नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा 1 मिनट के लिए कि जो आरसीआई के पेशेवर हैं उनको सीआरई के 2 पॉइंट इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए दिए जाएंगे। यदि वे वेबिनार के अंत में पूछे गए प्रश्नों में से 70% प्रश्नों के सही जवाब दे सकेंगे तो अंत में उनको 2 वेबिनार पॉइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सभी को ये भी सूचित करना चाहूंगा कि आरसीआई ने जो सीआरई की गाइडलाइंस बनी हुई है पहले, उनको रिवाइज किया है और अभी कल ही उसको अपने वेबसाइट पे डाला है, और उसमें काफी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है, 50% वेबिनार एंड 50% ऑनलाइन ऑफलाइन का प्रावधान किया गया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी, फैक्ट्री विजिट्स को भी, प्री सीआरई पॉइंट्स को भी नए प्रोविजन उसमें किए गए हैं। आप उसको, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सीआरई प्रोफेशनल्स से कि आप उसको एक बार आरसीआई वेबसाइट पे देख लें। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इनवाइट करता हूं मैडम निधि को, जो पे अटेंशन नेटवर्क से हैं, वो कृपया अपना इंट्रोडक्शन दें और अपनी टीम के साथ हमारे जो स्पेशल इनवाइटीज हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन दें और इसको मॉडरेट करने सेशन को आगे प्लीज। मेरा नाम निधि वर्तक है। मैं टाटा पावर पे अटेंशन को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं टाटा पावर के साथ प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम करती हूँ। हमारे साथ आज पंकज कुमार सिंह सर भी मौजूद है, जो टाटा पावर सीएसआर को हेड करते हैं पूरे इंडिया के, और मैं चाहूँगी कि सर 2 शब्द हमें बताए, पे अटेंशन के बारे में थोड़ा हमें बताए और हमारा टाटा पावर का जो एफर्ट है उसके बारे में जागरूकता निर्माण करें। सबको नमस्कार। मैं पंकज सिंह, जैसे निधि ने बताया, आज के इस विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाने के लिए आज सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद कि आज के इस अवसर पे आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए इस वेबिनार प्लेटफॉर्म पे। आज टाटा पावर के पे अटेंशन ऑटिज्म सपोर्ट का नेटवर्क का 1 वर्ष पूरा हो गया है, और भारत में ऑटिज्म जागरूकता और देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ सहयोग करने में टाटा पावर हम काफी खुशी हो रही है। 100 बच्चों में से एक जो बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, और प्रत्येक के साथ ये हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाएं और सार्वजनिक निजी भागीदारी का निर्माण करें, और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को, उनकी देखभाल करने वालों को सर्वोत्तम गुणवत्ता ट्रेनिंग सहायता प्रदान करें। टाटा पावर एक पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होने के नाते हमेशा सरकार और विविध हितधारकों के साथ मिलकर के काम किया है। टाटा पावर ने इसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर के साथ भी ऑटिज्म की पहचान करने के लिए विषय पर भी ट्रेनिंग की शुरुआत कर चुकी है, और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का भी संचालन भी कर दिया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि टाटा पावर और आरसीआई ने बातचीत करने के लिए TCS डिजिटल, अम्बा.com, डेल फाउंडेशन, फोरम ऑफ ऑटिज्म जैसे कुछ बेहतरीन सहयोगी पार्टनर, परिस्थिति तंत्र भागीदारों को सफलतापूर्वक एक साथ लाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी संस्था इस मिशन को अकेले आगे नहीं बढ़ा सकती। ऑटिज्म केयर के लिए खड़े होने के लिए हम सभी को एक साथ एक टीम के रूप में काम करने के लिए आगे आना होगा। आज का वेबिनार ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को शामिल करने में एक नए विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा,
और इस बारे में बात करेगा कि भारत में ऑटिज्म देखभाल के लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए विभिन्न संगठन, व्यक्तिगत, पेशेवर और सरकारी निकाय कैसे एक साथ आ सकते हैं, इसके विषय पे बातचीत करनी चाहिए। मैं इसी बात पे अपने शब्द को यहाँ विराम देता हूँ और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज की हमारी जो टीम है और पैनल के सदस्यों को आगे इस संबोधन को आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ और मैं निधि वर्तक को कहता हूँ कि आगे की कार्रवाई की संचालन करें। निधि वर्तक। धन्यवाद सर। हम अभी आगे बढ़ने से पहले हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ आज चित्रा अय्यर जी है, जो खुद एक ऑटिस्टिक 24 ईयर ओल्ड लड़की की माँ भी है और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, सीईओ है एमएफए की, और वो पिछले 25 साल से 24 साल से ऑटिज्म फोरम फॉर ऑटिज्म ये संस्थान चला रही है, जो माता पिताओं को जिनके बच्चे ऑटिस्टिक है उनको एक साथ लाती है और उनको सपोर्ट देती है। दूसरे पैनलिस्ट आज हमारे साथ है सुगंधा सुकृतराज जी, जो डीआरडीओ में पहले काम कर चुकी है और अम्बा करके संस्था चलाती है। अम्बा ये युवाओं को, ऑटिस्टिक और दूसरे युवाओं को प्रशिक्षण देती है और उनको सोसाइटी में वापस विलीन होने में मदद करती है। और तीसरे एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ हैं वो शिव कुमार जी है। वो किडोरा करके एक सोशल स्टार्टअप चलाते हैं। किडोरा गेम्स और टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत सारे बच्चों को जल्दी ऑटिज्म या दूसरे कोई भी ऑटिज्म से पहचान कराने में मदद करती है। तो कोई बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो किडोरा का जो ऐप है या टेक्नोलॉजी है वो यूज करके वो बच्चा जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। सो मैं अब पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग डिस्कशन चालू करें और एक शुरुआती सवाल पूछूंगी जिससे हम डिस्कशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कलेक्टिव केयर फॉर ऑटिज्म की बात कर रहे हैं। तो सामूहिक देखभाल जो बोलते हैं ऑटिज्म में, उसमें कुछ ग्लोबल मॉडल्स देखे जाते हैं जो बाहर के देश में काफी यूज हो रहे हैं। काफी लोग इंक्लूजन या समावेशिता के लिए ये मॉडल्स यूज कर रहे हैं। तो मैं पैनलिस्ट को पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसे कुछ गुड प्रैक्टिसेस, कुछ अच्छी प्रथाएं, मॉडल्स पता है जो इंडिया में लाने की जरूरत है, जो भारत में लाके हम लोग ऑटिज्म केयर को कलेक्टिवली आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चित्रा जी से शुरुआत करना चाहूंगी, अगर उनका मत आप बता सकते हैं। थैंक यू निधि जी, थैंक यू एवरीवन, सारे पैनलिस्ट को थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देश भर में बहुत 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 अलग अलग तरीके हैं आज। सॉरी, मेरी हिंदी शायद इतनी शुद्ध नहीं रहेगी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं प्योर हिंदी में बात करने का कोशिश करूँ। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं इंटरनेशनली जहाँ ऑटिज्म को सीखने के लिए, समझने के लिए और उसके बारे में पेरेंट्स को समझाने के लिए कई सारे टेक्निक्स और कई सारे प्रोटोकॉल्स कायम कर किया है लोगों ने। एंड आज हमको ये पता है कि बिहेवियर रिलेटेड जो थेरेपीज हैं या फिर अर्ली इंटरवेंशन रिलेटेड जो हम बोलते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन, यानी कम से कम उम्र में जब बच्चे की डायग्नोसिस होती है। आज इंडिया में भी हम अंडर 2 साल के अंडर हम बच्चों का डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। और ये माँ बाप हैं या फिर फैमिली मेंबर्स या फिर नर्सरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको पहले समझ में आता है कि कुछ तो अलग है इस बच्चे में। ये बच्चा बाकी सारे बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इसका सीखने का तरीका, इसका बोलने का तरीका, इसका कम्युनिकेट करने का, इसका बिहेवियर जो है वो अलग है। सारे जो टेक्निक्स जो एस्टेब्लिश्ड हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो राइट फ्रॉम बिहेवियर मॉडिफिकेशन से लेके सनराइज थेरेपी से लेके बहुत अलग अलग नाम हैं इसके जो अवेलेबल हैं इंटरनेशनली।
लेकिन इंडिया में हमको ये पता है कि जितना जल्दी हम बच्चे को डायग्नोस करके एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर हम उनको डायग्नोस कर पा रहे हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है, यानी अ, उसकी जो थेरेपी रिक्वायरमेंट है या फिर उसकी जो अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट है, यानी एज सून एज डायग्नोसिस हुआ इमीडिएटली पेरेंट को माता पिता को बोला जाता है कि आप ना अभी इस तरह से अपने बच्चे के साथ व्यवहार करो, आप इस तरह से उसको सिंपल लैंग्वेज में बात कीजिए, आप एक ही भाषा में बात कीजिए, आप उसको बहुत सरल और वेरी सिंपल एक एक शब्द के साथ उसको समझाइए। आप ये प्रयत्न कीजिए कि उसकी रोज की जो एक्टिविटीज है उसको आप किस तरह से आई मीन आप ऐसा नहीं है कि हमेशा ये हमको सुनने में आता है एज पेरेंट्स, और हमको इस बात का सच में दुख होता है कि लोग बोलते हैं कि बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। एक्चुअली ना ऑटिज्म एक कंडीशन है। इट इज एक अलग तरह का द वे यू लिव लाइफ, इट्स अनदर काइंड। एंड हमारे बच्चों को सब समझ में आता है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो जो है वो अलग है, और उसको हमें समझना चाहिए कि ये बच्चा विजुअली यानी विथ ऑल देखकर कुछ समझ में आता है उसे, या फिर आप जैसे आप पिक्चर्स दिखाते हैं, या फिर आप अगर कोई ऑडियो से सीखता है तो फिर वो वर्बली सीखता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि टीवी का जो एड है वो सुन के वो रैपर्स के हिसाब से उनको एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये क्या बोल रहा है। ओके, तो द वे ऑफ टीचिंग, जिस तरह से आप एक बच्चे को सिखाओगे वो उस बच्चे की जो काबिलियत है उसके हिसाब से चेंज होता है। इसीलिए ऑटिज्म काफी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जहाँ पर हमारे सारे जो थेरेपिस्ट आज अटेंड कर रहे हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स यहाँ हैं, वो 100% दे विल कंफर्म दैट एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह नहीं रहता, एकदम अलग है। और उसके लिए हमको हमारी टीचिंग टेक्निक जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। और हमको एक के लिए अगर हमने विजुअल टेक्निक यूज किया तो दूसरे के लिए हमको वर्बली हम बोलेंगे तो वो जल्दी से समझ में आ जाता है उसको। तो ये जो टेक्निक्स जो है देश भर बहुत सारे रहेंगे, हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं जो एस्टैब्लिश हुए हैं। और आज हमारे पैनल में डॉक्टर प्रतिभा करन थी, जिन्होंने एक्चुअली कम्युनिकेशन डील के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस एस्टैब्लिश किया है कि अगर बच्चा 5 या 4 साल के अंदर है तो उसको किस तरह से आपने माता पिता ने कैसे सिखाना चाहिए, और जो स्पेशल एजुकेटर है, जो थेरेपिस्ट है, उन्होंने किस तरह से सिखाना है। तो मेरा यही आंसर है कि एक जो टाइप ऑफ टीचिंग है, या जिस तरह से हम एक पेरेंट्स को पहला सिखा सकते हैं, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से पेरेंट्स को समझा दिया कि आपने ये करना ही है। तो जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनका बहुत हाथ स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर जो है हफ्ते में शायद 1 घंटा उस बच्चे को मिलते हैं, लेकिन उन्होंने अगर पेरेंट को सिखाया कि आप फुल हफ्ते में हर दिन इस तरह से उसको ट्रेन किया करो, आप उसके साथ बैठ के ये सब एक्टिविटीज करो, आप घर के जो डेली लिविंग एक्टिविटीज उस बच्चे के लिए है वो सब आपने इस तरह से सिखाना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प होगा उस बच्चे के लिए। धन्यवाद चित्रा जी, आप सही बोल रहे हैं कि आधुनिक प्रशिक्षण के लिए हमें भी हमारे सिस्टम को थोड़ा उनके हिसाब से बदलने की जरूरत है। आप एकदम सही बोल रहे हो ये। अब हम लोग सुगंधा मैम की तरफ बढ़ते हैं। मैम, आप तो ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल्स में काम करती है, तो क्या ऐसे ग्लोबल प्रैक्टिसेस है जो हम इंडिया में ला सकते हैं? आपसे हम सुनना चाहेंगे। फर्स्टली मैं थोड़ा मेरी हिंदी के लिए अपोलोजाइज करती हूँ बिकॉज मेरा हिंदी तो एकदम बेकार है, बट आई ट्राई माई बेस्ट।
the first thing I'd like to say is अगर ऑटिज्म इंडिया में हो या कहीं भी हो, उतना ही कठिन है उसको अप्रोच करके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। तो बट टेक्नोलॉजी जो है आजकल, उसने दुनिया को छोटा बना दिया है। बहुत सारा सॉल्यूशंस हमको टेक्नोलॉजी की मदद से मिल सकता है, मगर फेस टू फेस जो होता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो है जो हम डील करते हैं, तो इतना वेरिड है। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चा से बहुत अलग होता है। दो बच्चे एक एक gosh, I'm struggling with my Hindi, but it's really hard. It's really hard to. I think in India everybody understands English, don't they? A little bit of English at least, but I will try. So it's a one-on-one with autism. कोई जेनरिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और जो वर्क होता है इन स्वीडन कैनॉट वर्क इन इंडिया बिकॉज द ज्योग्राफी इज डिफरेंट, द पीपल आर डिफरेंट, द फैमिलीज अलग है। तो ये नहीं कि अमेरिका में कुछ वर्क हो रहा है उसको यहाँ लेके आके हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए हम बहुत स्मार्ट होना चाहिए। हम स्मार्ट होके हमारा सिलेक्शन जो होता है कि कौन सा चीज यहाँ वर्क होएगा। I hope I've got through what I was trying to say, Nidhi. Maybe you can help me Yes, out with yes. this. You know, I'll summarize, ma'am. No problem. yeah. We can't just blindly say उधर वर्क होता है तो यहाँ ले लो, या इधर वर्क होता है तो वहाँ, क्योंकि हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम यहाँ बहुत ही अच्छा है इंडिया में। और इसकी वजह से हमारे बच्चों को इतना शांत मिलता है, यू नो, कंपेयर टू अगर आप वेस्ट को जाएंगे तो देखेंगे 18 इयर्स के बाद अपने बच्चे किसी और के इसमें दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। फैमिली लाइफ कुछ भी नहीं मिलता है उनको। किसी को उनको घर देते हैं, उनका उनका व्हाट यू से समबडी टू सपोर्ट देम, उनको कंप्यूटर देते हैं, एक स्पेशल एजुकेटर देते हैं, दैट्स हिज लाइफ आफ्टर दैट। सो वैल्यू सिस्टम जो है हमारे इंडिया में is something that we should take the best from there, but bring it into our ecosystem, which is the best ecosystem for people with autism. I hope that's clear. धन्यवाद सुगंधा जी। तो सुगंधा जी, आप जो बोल रही है कि भारत की जीवन शैली जो है वो बाकी देशों से अलग है, और हमारे पास जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, हमारा परिवार हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है, जो काफी देशों में नहीं पाया जाता। तो आप बोल रहे हो कि बाहर की कोई भी तकनीक अगर इंडिया में आती है तो उसको भी भारत की जीवन शैली के हिसाब से बदल के, अपने बच्चों के हिसाब से बदल के फिर उसको हमें यूज करना चाहिए। और हमारा जो बेस्ट है फैमिली सिस्टम, हमारा बेस्ट सपोर्ट है, उसको हमारा ऑटिज्म केयर में लाने की बहुत जरूरत है, ये आप बोलना चाहती है। मैं बस समराइज कर रही हूँ सारे ऑडियंस के लिए। अब हम बढ़ते हैं शिव जी की तरफ। आपका ओपिनियन क्या है? आप पूरा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हो, और मुझे पता है कि आपको बहुत सारे बाहर के टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज होगा जो आप शेयर कर सकते हो दर्शकों के साथ। या सो निधि, सबसे पहले तो धन्यवाद इस पैनल में इनवाइट करने के लिए, एंड साथ ही साथ सुगंधा मैम एंड चित्रा मैम, आपका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हिंदी का जो एक्सपेक्टेशन था आपने वो मेरे लिए भी सेट कर दिया, तो ठीक है, अभी लाइक मैं बोल सकता हूँ आराम से। हाँ, सो अगर हम बाहर जो टेक्नोलॉजी जो काम में ली जा रही है, सो किडोरा का अगर मैं वर्क की बात करूँ तो हम लोग अभी दुबई एंड मलेशिया, इंडिया के साथ साथ हम इन 3 कंट्रीज में हम लोग अभी अपना सेटअप कर रहे हैं। तो हम लाइक बाहर बहुत सारा आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी मेच्योर है, मेच्योर इन टर्म्स ऑफ उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो थेरेपिस्ट पे जो काम करने का बर्डन है वो उधर इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन मॉड्यूल्स को हम डायरेक्टली इंडिया में कॉपी नहीं कर सकते, और ऐसा प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल भी ना हो कि बाहर जिस तरीके के मेथड्स यूज़ में लिए जा रहे हैं उनको हम डायरेक्टली इंडिया में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि इंडिया में जो चैलेंजेस हैं, लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें अवेयरनेस की, तो जो जो ये पर्टिकुलर पैनल है और जो अटेंडीज है, ये एक बहुत
छोटे परसेंटेज को ये दर्शा रहे हैं। जो जनरल अवेयरनेस है ऑटिज्म का वो काफ़ी कम है। इवन जब मैं कुछ 22 साल का हुआ तब मुझे पहली बार ऑटिज्म वर्ड मैंने सुना, और वो मेरे लिए आई ओपनिंग था कि अच्छा ऑटिज्म होता है, 100 में से हर एक एक बच्चे को है। यूएसए के अंदर लाइक जो नए स्टेट्स हैं उनके अराउंड 36 में से एक बच्चे को है। तो इस तरीके से जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। सेकंड, इवन आप बच्चे को आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, जैसे चित्रा मैम ने बताया कि प्री स्कूल्स में टीचर्स को पता चल जाता है इनिशियली कि बच्चे के साथ कुछ डिफरेंट है। सो जो जो जैसे जो सीवियर केसेस हैं उनमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, आप बता सकते हो, आपको देख के पता चल जाते हैं। बट जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं उनको सही टाइम पे सपोर्ट करने के लिए। एंड आप उसके बाद जब आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे, आप स्पेशल एजुकेटर्स के पास जाओगे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, सो उनको अपने काम से ही लाइक उनके पास इतना वर्कलोड है। आप नए डिस्टर्ब मेथड आप वहाँ पे ऐसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक अब जो ओवरऑल इकोसिस्टम है हमें स्टेप बाय स्टेप इन इन चीज़ों के अराउंड हमें काम करना चाहिए। मे बी हम बेस लाइन को किस तरीके से सेटअप करें टेक्नोलॉजी की फील्ड में, नए मेथड्स के फील्ड में, मे बी अवेयरनेस की फील्ड में, एंड देन हम जो बाहर के कुछ जो अच्छे चीज़ें हैं जो अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यही है जो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कहना चाहता हूँ। थैंक यू Yes, शिवजी। If I can just put in a word to what you just said, which is very enlightening. या प्लीज। The numbers that we are dealing with in India are so huge. And the special educators that we have just don't match in the requirements. You know, it's not only about what technology you have, kaun si technology hai, and how you bring it in and all of that. If you go to the US, एक टीचर सिर्फ 4 बच्चों के साथ या 2 बच्चे कभी कभी या एक बच्चे के साथ काम करते हैं। जैसे इफ यू गो टू यूरोप, एक बच्चे के साथ एक टीचर होगा। यहाँ तो वी डोंट हैव दैट लग्जरी। तो ये गैप जो है बहुत बड़ा है, which is the main reason why we are struggling. Sorry. एंड इन ऑटिज्म हमें 1:1 की जरूरत है। एकदम एंड जरूरत है। इधर आप देखोगे कि स्कूल्स में या जहाँ भी इवन थेरेपी शुरू है वहां पर आप देखोगे छोटे से छोटे सेंटर्स में भी शायद एक कोई स्पेशल एजुकेटर रहेगा जो एक्चुअली जानता है ऑटिज्म को हैंडल करने, और सामने 10 या 15 बच्चे हैं, किस तरह से वो कुछ भी कर पाएगा? उनके लिए कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है स्पेशल एजुकेटर के लिए भी ये करना। इसका एक रिलेटेड पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगी दीदी कि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं स्पेशल एजुकेटर्स के लिए या फिर जो बाकी सब इस क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती है, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या स्पीच थेरेपी है, यहाँ पे पहले तो जो पोस्ट कॉलेज 12वीं के बाद जो ऑप्ट करते हैं ना, वो भी लोग बहुत कम है ऑप्ट करने के लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए। फिर उसके बाद है कि अगर वो स्पेशलिस्ट बन गए ना तो वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो फिर हमारे बच्चे के लिए कौन रहेगा? बहुत कम लोग हैं जो बाहर जाकर ट्रेनिंग लेकर वापस आते हैं। ऐसे बहुत प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पर सीखते हैं, फिर बाहर जाके यूएस में वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वहां पर वो सर्विस कर लेते हैं, बहुत अच्छा उनको ट्रेनिंग मिल जाता है। फिर बाद में कितने लोग वापस आते हैं? अगर जो भी आते हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फिर संस्था निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने देखा है, कई थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने वापस आके बच्चों के लिए कितना अच्छा काम किया है, और वो फोकस करते हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है कि किस तरह से आपको सबको आपके अंडर जो जितने थेरेपिस्ट हैं उनको भी किस तरह से सिखाना चाहिए, और किस तरह से पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए। तो या एज अ कलेक्टिव अप्रोच दीदी, जैसे सुगंधा ने क्लियरली बताया, जो बाहर चल रहा है वो यहाँ पर चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग बहुत डिफरेंट है, हमारे पास नंबर बहुत ही ज्यादा है, और अगर हम टेक यूज करें तो ये काफी हद तक मुमकिन है। और इंडिया वहां पर है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हम लोग एब्सोल्युटली वहां पर वी आर राइट ऑन टॉप
कि हम लोग ये डिलीवर कर सकते हैं। और हमारे इतनी भाषाएं हैं। किसी ने पूछा है चैट में कि हम एक भाषा यूज करें कि दो, तो हमको हमेशा सिखाया गया था कि एक ही यूज करो, सिंपल रखो बच्चे के लिए, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। और घर पे जो जितने लोग हैं सबने एक ही भाषा बोलनी चाहिए ताकि बच्चे को इजीली समझ में आए, राइट। और विथ टेक्नोलॉजी जो आप एक लैंग्वेज में बात कर रहे हो, अगर वो बाकी जो 20 लैंग्वेजेस हैं उसमें अगर अवेलेबल हो जाए, जैसे वीडियोस बोलिए या फिर कोई भी ऐसा टीचिंग कंटेंट है जो अलग अलग भाषाओं में आ गए, तो फिर हम कितने लोगों को जल्दी से सिखा पाएंगे। या If I ये may आपने put my word, एकदम Nidhi, या if I may श्योर। put my word, हमारे centers in 25 states in India, हमारे पास 475 collaborations है, और इन collaborations में हम intellectually disabled use करते हैं autistic adults को mentor करने के लिए, सिखाने के लिए. So we have added value by using peer-driven processes and technology. इसके वजह से the gap that we have in not finding special educators वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जैसे मैम ने कहा था, it has to be simple. How much more simple can it be then? And then of course autistic बच्चे एकदम आगे बढ़ जाते हैं after a while. मगर वो बिगिनिंग में अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल पियर्स उनको सिखा सकते हैं, एंड वीव गॉट दिस ऑल ओवर इंडिया, आप देख सकते हो कि इट्स कंप्लीटली पियर ड्रिवन, सिर्फ गाइडेंस देते हैं स्पेशल एजुकेटर्स. ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. नहीं, नो आपका मैम, नॉट मॉडल एट ऑल। एकदम सरल, बहुत ही परफेक्ट है सुगंधा जी, बिकॉज आपने अपने ही हाँ, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको आपने एम्पावर किया है दूसरों को सिखाने के लिए। तो इस तरह से आपका फोर्स इतना बड़ा बन गया है कि हैट्स ऑफ टू यू। नहीं तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट और होता था कि ऑल्सो आपने मुझे लगता है ये 425 सेंटर्स। हाँ, क्रिएटिविटी की भी बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप आपके प्रोसेसेस को क्रिएटिव बना रहे हो, नई चीजें ला रहे हो। और जैसे आपने बोला कि बच्चों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा है, तो अभी हमारे दर्शकों में ही काफी स्पेशल एजुकेटर्स मौजूद है, और उनको भी वो लोग मुझसे अग्री करेंगे कि सिर्फ अकेला स्पेशल एजुकेटर कहाँ कहाँ पहुंचेगा। तो टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, सबको एक साथ लाने की ज़रूरत जो है, और भारत में काफ़ी संस्थाएं हैं जैसे सुगंधा मैम बोल रही है, वो मिलके ये क्रिएटिविटी का काम कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा सबमिशन था चित्रा मैम, सुगंधा मैम, थैंक यू फॉर दैट। तो अब हम अगला सवाल ले सकते हैं। तो सुगंधा मैम, अभी हम अगला सवाल आपके लिए है कि आप अम्बा संस्था चलाती है और उसमें आप युवाओं को प्रशिक्षण देती है। तो हमें ये समझना है कि ये जो हब एंड स्पोक मॉडल की आप बात करते हो, या जो इकोसिस्टम बहुत सारी संस्थाओं को जोड़ के काम करने का जो ऑटिज्म केयर में अभी जरूरत है, वो आपकी संस्था कैसे कर पा रही है, और उसमें आपका मेजर लर्निंग क्या रहा है इतने सालों में? So have I, okay, can you hear me now? Okay. तो शुरुआत में हमने बहुत स्लो स्टार्ट किया था. फर्स्ट 11 years ये हमने टेस्ट किया था 9 states में, सिर्फ 31 सेंटर्स के साथ, और हमने कहीं से पैसा नहीं लिया. हमने उसको सस्टेनेबल किया काम के साथ, क्योंकि हमको पता चलना था कि ये काम के साथ हो सकता है क्या. ठीक है. सो एंड इन 2007 हमने पियर ड्रिवन प्रोसेसेस शुरू किया. ये करिकुलम जो हमारा है, जो कॉपीराइटेड है अक्रॉस इंडिया, ये बच्चे जो ABCD भी नहीं जानते हैं उनको फंक्शनल कंप्यूटिंग जैसे सिर्फ 1.5 साल 2 साल में हो सकता है. ओके, सो इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव, मगर आप आके देख सकते हो कैसे होता है. तो फर्स्ट ट्रेनिंग हम हमारे सेंटर बैंगलोर में करते हैं. तो हम इनवाइट करते हैं 2 बच्चे विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हु आर अडल्ट,
एंड एक स्पेशल एजुकेटर, उनको हम बुलाते हैं बैंगलोर को। बैंगलोर में हमारा मेन ट्रेनर्स है सब, बट ऑल ऑफ देम आर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑल अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो एक टीम है जो बच्चे को लेके ये विजुअल मैचिंग प्रोसेसेस सिखाते हैं उनको। तो पहले वो अल्फाबेट जो है उसको विजुअल बनाते हैं, उसको एक इमेज बना देते हैं, और फिर वो इमेजेस लेके वर्ड्स बनाते हैं, और साथ साथ में गूगल की सपोर्ट के साथ हम ये करते हैं। और फिर साथ साथ में एक और टीम ऑफ पियर्स है जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स, जो विजिटिंग स्पेशल एजुकेटर्स हैं। अभी लास्ट वीक 2 सेंटर्स राजस्थान से आए थे और 5 सेंटर्स केरला से आए थे। तो 7 special educators were taught by 12 peers with intellectual disability. सबसे कम IQ जो हमारे सेंटर में है 11 है, प्रोफाउंड नहीं है, सिर्फ बहुत सिवियर है, वो स्पीच भी फॉर्मुलेट नहीं कर सकता है। मगर he was the person who taught the special educators parts of the computer, how to open the computer, close the computer, और पेंट में कैसे, जैसे आप मॉनिटर को कलर करते हो, फिर इरेजर लेके इरेज करते हो, और इसके साथ साथ विदाउट एनी थियोरी सबने सीख लिया माउस कैसे यूज कर सकते हैं। तो थियोरी लगाएंगे तो कोई भी नहीं सीख सकते। इसलिए हम अपने बच्चे को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके we leverage them to teach the special educators. जब वापस जाते हैं तो वो 20 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं हायर एबिलिटी एंड लोअर एबिलिटी, और हायर एबिलिटी को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके उनको हम यूज करते हैं लोअर एबिलिटी को सिखाने के लिए। और सारा जो हम करते हैं लीडरशिप के साथ। एवरी डे एक लीडर होता है सामने खड़े होके, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है इन द बिगिनिंग, मगर वो सामने खड़े होके उनको हमने इम्पोर्टेंस दिया है तो उनका अटेंशन हमको मिल गया है। तो दिस इज हाउ वी यूज इट। एंड 2015 जब हमने देखा कि 8 साल से हमारे बच्चे काम कर रहे थे, एक्यूरेटली काम कर रहे थे, तभी हमने टाटा ट्रस्ट के पास जाके हमने स्केल किया 475 सेंटर्स 25 स्टेट्स में। I hope I have got through properly, Nidhi, because my Hindi is so putrid. I'm so sorry. नो प्रॉब्लम सुगंधा मैम। If you can, तो अभी आप बोल रहे हो कि आप 475 सेंटर्स चलाते हो, तो हमें ये जानना है कि 475 सेंटर्स चलाना पूरे भारत में और एक जैसे चलाना, उसका स्केल, उसका इम्पैक्ट मैनेज करना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सबको एक जैसा प्रशिक्षण मिले, ये आप कैसे इंश्योर करते हो? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ उनको सिखा के वापस भेजने के बाद अगर हम मॉनिटर नहीं किया तो कोई फायदा नहीं ट्रेनिंग करके भी ना, क्योंकि साथ साथ देना पड़ता है। तो वीकली वी टेक व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स, उसमें पता चलता है कि एवरी वीक एक सेक्शन ऑफ द यूनिट हम देखते हैं, बात करते हैं, एचओडी से के साथ बात करते हैं, सबका इनपुट लेके और हम ये सब डॉक्यूमेंट करते हैं। तो एवरी वीक वी अपडेट द डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा सर्वर में जाता है, इसका एनालिसिस हम करते हैं। मगर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास 22 मेन स्ट्रीम है, जैसे आप और हम हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, मगर टीचिंग, ट्रेनिंग, पायलट्स करना, जब हम नया काम लेके आते हैं पायलट्स करना, ये सब it is only because of peer training we have been able to manage it, and with that technology. जब पैंडेमिक हुआ तो सारा 475 सेंटर्स बंद हो गया था, गवर्नमेंट में क्लोज कर दिया। उस टाइम में हमने अपना मदर्स की मदद लेके उनको हमने सिखाया, क्योंकि हमारा सेंटर्स 80% विलेजेस में है,
तो वहां तो कोई माँ ने कोई लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया है। तो वी हैड टू टीच देम हाउ टू गिव हॉटस्पॉट टू देयर चिल्ड्रन, और फिर बच्चे ने काम ट्रेनिंग सब कुछ घर से करने करने लगे वो। So this is basically, it's all about technology. If it wasn't for technology, we wouldn't have been able to manage. तो Does ये that काफी या एकदम, तो ये काफी अच्छा चीज है, क्योंकि मैं अगला सवाल जो शिव को पूछने वाली हूँ वो उसी के रिलेटेड है कि आप न्यूरो डाइवर्सिटी या ऑटिज्म का जो ये स्पेस है उसमें टेक्नोलॉजी या हम टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका रहता है और कैसे उसको यूज करके बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में उसका फायदा हो रहा है ऑटिज्म केयर में और कलेक्टिव वर्क में। यस, सो हम लोगों ने अराउंड 2017 और 18 के अराउंड हम लोगों ने इस इकोसिस्टम में काम करना स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ एंड जो मेरे को फाउंडर्स हैं हम सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ही हैं। तो जब इनिशियली हम लोगों ने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया, हमें तीन मेजर चैलेंजेस हमें दिखे। पहला ये कि जो माइल्ड केसेस हैं या फिर जो बॉर्डर लाइन ऑटिज्म के केसेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर रहे हैं अर्ली स्टेज के अंदर, उनके जीवन के शुरुआती ईयर्स में हम उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। सेकंड था कि जो जो सेंटर्स हैं, जो थेरेपी सेंटर्स हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, इनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एंड उसी वर्कलोड की वजह से जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट बच्चों को मिलना चाहिए वो लाइक एक बच्चे को एक सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं 15 से 20 घंटे की थेरेपीज मिलनी चाहिए, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। वहीं पर जो अवेलेबिलिटी है स्पेशल एजुकेटर्स और बच्चों का जो रेशियो है उसकी वजह से एक बच्चे को पूरे वीक के अंदर 5 से 6 घंटे का ही थेरेपीज मिल पाता है। बहुत बड़ा वहाँ पे हमें गैप दिखा कि पेरेंट्स को किस तरीके से ट्रेन किया जाए होम रिन्फोर्समेंट के अंदर। सेम सेंटर्स पे जो थेरेपीज बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, सेम थेरेपीज में पेरेंट्स को किस तरीके से असिस्ट किया जाए होम रिन्फोर्समेंट के लिए, ताकि हम प्रोग्रेस को मल्टीफोल्ड कर सकें। एंड थर्ड हमें जो चैलेंज और जो अपॉर्चुनिटी एरिया हमें दिखा वो अवेयरनेस से रिलेटेड था। अवेयरनेस पे कितना ही आप मे बी आप कोई रैली ऑर्गेनाइज करो, आप मे बी डिजिटल मार्केटिंग आप करो, बहुत आप कॉन्फ्रेंसेज आप करो, बट अवेयरनेस हमेशा ऐसा लगता है कि अवेयरनेस पे जितना काम किया जाए उतना कम है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। शुरुआत हमने किया था आइडेंटिफिकेशन से कि बच्चों को हम जल्दी कैसे आइडेंटिफाई करें एंड उसके लिए हमने एक गेम बेस्ड हमने टूल बनाया था। क्योंकि जो चैलेंज हमें दिखा, लाइक आइडेंटिफाई करना वैसे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है अगर आप सही टाइम पे सही एक्सपर्ट के आप रडार के अंदर आप बच्चे को लेके जाते हो। एक्सपर्ट कहीं ना कहीं बता ही देते हैं कि लाइक मे बी हमें बच्चों को थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए एंड लाइक हमें इस बच्चे का अलग से थोड़ा ध्यान रखना है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके किस तरीके का चैलेंज बच्चा फेस कर रहा है। बट जो इनिशियल जो आइस ब्रेकिंग है, जब आप पहली बार पेरेंट बच्चे को एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे हमें वहाँ पे हमें इंटरवेन करना था। वहाँ पे हम कुछ ऐसा हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था जिसमें पेरेंट्स को हम थोड़ा एक स्टेप लेने के लिए उनको थोड़ा पेरेंट्स को हम थोड़ा मोटिवेट करें। हमने गेम बेस्ड स्क्रीनिंग टूल बनाया, बच्चे जिसमें गेम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड उनका जो जो गेम्स जब स्क्रीन के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनके डेटा को हम कलेक्ट करके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि बच्चे को ऑटिज्म के साइंस हो सकते हैं कि नहीं। बट क्योंकि फील्ड काफ़ी सेंसिटिव है, हमने अराउंड 1000+ बच्चों के साथ इसको नासिक, पुणे, मुंबई में प्री स्कूल्स के अंदर हमने इस टूल को टेस्ट किया। झारखंड खूंटी में भी हमने इस टूल को टेस्ट किया एंड जो मेजर हमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हमने इसको डिजाइन किया। बहुत सारे टूल्स होते हैं बट अगर एक्सपर्ट बच्चे से कुछ पूछ रहा है एंड बच्चा उसका जवाब ही नहीं दे पा रहा है एंड इवन वो समझ भी नहीं पा रहा है, वहाँ पे ये जो असेसमेंट है, जो टिपिकल असेसमेंट है, वो नहीं काम कर सकते। जो हमने जो गेम्स डिजाइन किए वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट गेम्स हमने रखे एंड अभी इस टूल के हम ट्रायल्स हमने कंडक्ट किए हैं एंड अराउंड 75% एक्यूरेसी हम उसमें अचीव कर पाए हैं। बट अभी ट्रायल्स को लाइक जून जुलाई के अराउंड हम इसको कमर्शियली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे। सेकेंड प्रोडक्ट जिस पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया अराउंड 2020 के अराउंड, वो था जिसमें हम थेरेपिस्ट और जो थेरेपी सेंटर्स हैं उनके वर्कलोड को हम कम करना चाह रहे थे। तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑटोमेट करना चाह रहे थे
एंड साथ ही साथ वो पेरेंट्स को किस तरीके से होम रिइंफोर्समेंट में हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके, ये हमारा एक मेजर गोल था। सो करंटली जो हमारा प्लेटफॉर्म है किडोरा केयर, वो लाइव है। अराउंड 15 सेंटर्स को यूज़ कर रहे हैं इंडिया, मलेशिया एंड दुबई में। बट इंडिया के परस्पेक्टिव में अभी भी हम इसमें और हम काम कर रहे हैं कि कैसे इसको हम और लाइक ब्रेक थ्रू करें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अडोप्शन है वो मे बी लाइक एक अलग से हमें उस पर डिस्कस करना पड़े, वो भी एक चैलेंज है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। सो टेक्नोलॉजी एनेबलर यहाँ पे बहुत सारे हैं। इनिशियली जब हम लोगों ने 2017 में काम करना स्टार्ट किया था, कुछ ही स्टार्टअप्स थे किडोरा की तरह जो इस फील्ड में काम कर रहे थे। आज के टाइम पे उन स्टार्टअप्स का नंबर में भी लाइक 2 से 3 गुना बढ़ गया है। बट जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो पा रहा है फील्ड पे, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, ये लाइक एक मे बी हमें इस पे हमें अलग से डिस्कस करना पड़े। जो सेंटर्स हैं जो दुबई और मलेशिया में हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, उनका काफ़ी कंसिस्टेंस वहाँ पे उनका यूज़ हो रहा है, उनके पेन पॉइंट वहाँ पे सोल्व हो रहे हैं, वो ज़्यादा उनका स्पेशलिस्ट का हम टाइम बचा पा रहे हैं। बट वहीं पे वो ये सारा जो अडोप्शन है वो इंडिया में आके कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। सो लाइक ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक साइड में आई थिंक इंडिया के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी यंग और मे बी एक्सपीरियंस्ड हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो टेक में काम कर रहे हैं, प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। एंड और में भी काम करने की आवश्यकता है। बट जो अडोप्शन साइड है, आई थिंक वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को और गंभीरता से हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, किस तरीके से हम टेक को और अडोप्ट यहाँ पे करवा सकें, ताकि एट द एंड जो सारा फ्लो है उसको हम आसानी से कर सकें। सो जो इन एंड आउट एक बच्चा जब इनिशियली आता है, उनका जो थेरेपीज हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, प्रोग्रेस ट्रैकिंग हुआ, इन चीज़ों को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो या आई होप निधि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया हाँ है। हाँ बिल्कुल। और मुझे सुगंधा मैम और चित्रा मैम से भी थोड़ा इनपुट चाहिए इस पे कि आप भी इतने साल से इस फील्ड में हो, एक्सपीरियंस में, आपको भी कुछ टेक्नोलॉजीज पता होंगी ना कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, या फिर उसके वजह से ऑटिस्टिक बच्चों को या उनके पेरेंट्स को मदद हो पाई है। तो मुझे आपका भी इस पे थोड़ा मत चाहिए था। I start. तो शिव जी, आप जरूर आवाज के बारे में जानते रहेंगे। आवाज हम लोग काफी हद तक यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में भी कितने लोगों को पता नहीं है कि आवाज करके एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड एज वेल एज iOS वर्जन पे मिलता है, जहाँ से वेरी इजीली हम कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन का एक टेक्निक है, बहुत सुंदर है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो पेरेंट्स खुद की फोटोज भी वहां पर लगा सकते हैं, जो जेनरिक है, जो ऑनलाइन मिलते हैं, उन फोटोज को भी लगाकर बच्चे को सिखा सकते हैं कि विजुअली एज वेल एज विथ ऑडियो सिखा सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, और वो सपोज उनको पानी चाहिए या खाना चाहिए, एंड कि उनको अगर सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द का भी इमेज लगा के, या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो बच्चे को सिखा सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और बच्चा सीखता है और बहुत अच्छी तरह से उधर से सेंटेंस फॉर्मेशंस, वर्ड्स लगा लगा के जोड़ के टाइपिंग कर सकता है, जो कम्प्लीटली। तो ऑटिज्म में कई कितने तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो जेस्चरल बोलते हैं, जो वर्बल है ऑब्वियसली वो तो है ही, एंड नॉन वर्बल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिक किस्म के हैं। जैसे मेरा बेटा जब भी उसे कुछ चाहिए तो वो मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके जाएगा, वो एक वन एंड ऑफ द रूम घर से दूसरे एंड तक हाथ खींच के लेके जाएगा। किसी और के हम घर गए और उसको अगर टॉयलेट जाना है तो बाजू में जो खड़ा है उसका हाथ भी खींच के लेके जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, ये ठीक नहीं है, राइट? तो उसने एक अगर पिक्चर कार्ड दिखाया, या फिर उसने एक ऐप में दिखा दिया कि हाँ मुझे टॉयलेट जाना है, तो जो भी उसके आजू बाजू जो लोग हैं वो इंस्टेंटली समझ में उनको आ जाएगा कि इसका नीड क्या है, और वो उसको हेल्प कर सकेंगे, और वो बता सकेगा कि उसके लिए क्या नीड है। तो इस तरह के जो एप्स हैं ना निधि, काफी हैं, और जो गेम्स भी हैं, जो राइट फ्रॉम पॉइंटिंग से लेके कॉम्प्लेक्स जो चीजें जैसे पजल फिक्सिंग जो है, ये सब एप्स आज एक आईपैड में मिल जाते हैं, या गूगल में प्ले स्टोर में भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको चुनना पड़ता है कि ये एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए परफेक्ट है।
ऐसा वो पूरा भंडार है उधर, भरा भरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से आप क्या यूज करें, किसके लिए, कौन सा सिंपल सा गेम है जो पर आप एक बच्चे को ऑडियो फीडबैक जो है उसको बहुत पसंद है तो फिर वो बार बार उसको खेलेगा। तो इस तरह के तो गेम हैं, लेकिन शिव जैसे जो यंग स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अभी वो काफी तरह के एप्स और काफी लर्निंग एप्स बना रहे हैं, जिससे पेरेंट्स को ये बहुत हेल्प हो रहा है। और ये आज थेरेपिस्ट भी यूज कर रहे हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो भी अपने एट द पॉइंट ऑफ थेरेपी ये यूज कर रहे हैं टू हेल्प स्पीडन अप, जल्दी से वो बच्चा सीख जाए। इस कोशिश में वो भी ये यूज कर रहे हैं ताकि वो घर पे और एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग इवन इन अ स्कूल, स्कूल में भी जो डिवाइसेस हैं वो आप यूज कर सकते हो। हार्डवेयर ऑफ कोर्स जैसे शिव ने बताया, अडॉप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट मुझे लगता है ना शिव, बाहर के लोगों को मार्केटिंग करना बहुत अच्छा आता है, हमको नहीं आता। यहाँ पर एक पेरेंट को जब हम बैठ के समझाते हैं या टीचर को समझाते हैं कि ये यूज करो, इससे बच्चे को बहुत फायदा होगा, ये जो टारगेट ऑडियंस है वो हमको ठीक तरह से उनको समझाना है, वीडियो के द्वारा, डेमोस के द्वारा अगर उनको समझा दिया गया ना, तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से ये सीख पाएंगे। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा मैम, इस मार्केटिंग के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे यार। थैंक यू। 100%। मेरा भी इस पे फॉलो अप सवाल भी है, बट सुगंधा मैम प्लीज आप पहले आपका इनपुट दीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पे हो। Can you hear me now? Huh? So I'm not an expert in to do with autism. I'm not even an expert for intellectual disability. और मैं बच्चों के साथ मैंने काम नहीं किया है। Right from the word go, जब मैंने शुरू किया in 2004, मैंने देखा कि adults के लिए कुछ भी नहीं था। There were very few solutions for them. इसलिए मैंने शुरू किया था adults के लिए और टेक्नोलॉजी के साथ साथ। और हमने देखा है कि मैं यूएन में बात किया हूँ, मैं कॉलेजेस में बात किया हूँ, यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, जहाँ भी मैं जाती हूँ ऑटिज्म के लिए बहुत कम सॉल्यूशंस है। एम्प्लॉयमेंट के वजह, इफ यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, दे यूज मे बी वन कंपनी में एक बच्चा होगा, ज्यादा की ज्यादा 2, मगर मैं अप्रोच करती हूँ ऑटिस्टिक बच्चे जिसका इंटेलेक्ट भी कम है, तो दिस विजुअल मैचिंग प्रोसेसेस एंड यूजिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर उनको सिखाने के लिए, फंक्शनली सिखाने के लिए, वो ही मैंने देखा है। अभी वी 2400 बच्चे को हमने काम दिलवाया है, 8000 को हमने ट्रेनिंग दिया है, without special educators, only using peers or only using intellectually disabled mentors for autism. So मैं समझती हूँ कि हम लोग सब मिलके we really have to sit together and talk together and not just talking about हम क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं। Because I know हम सब मिलके करेंगे तो there are a lot of solutions in India, you don't have to go anywhere at all. जी इसमें एक चीज ऐड करनी है, तो हम पे और टेंशन में एक वर्ड यूज करते हैं फिजिटल। फिजिटल मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ डिजिटल कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आपको ह्यूमन एलिमेंट, इंसान को और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने की जो ज़रूरत है, और आप जो पीयर लर्निंग की बात करें, कहीं ना कहीं इंसान और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने की ज़रूरत है, और पे और टेंशन के थ्रू भी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा दूसरा ये कंटिन्यूएशन में सवाल था आप सबसे कि जो टेक्नोलॉजी की तो हम बात कर लेते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इंडिया का ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे गाँव तक कैसे पहुंचे।
शहरों में तो ठीक है, इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। तो It is अब अगला there. सवाल ये आता है कि ये जो हमारा सारा एप्स है, सिस्टम्स है, वो गांव तक, छोटे छोटे शहरों तक कैसे पहुंचे जहां ऑटिज्म ये शब्द भी लोगों ने नहीं सुना होता है। तो अगर आपने कुछ पहले देखा है, सुना है, जो आप जिस पे आप बात करना चाहेंगे। See, out of the 475 centers, 80% villages में है। जहां भी हम जाते हैं हम सोचते हैं हो सकता है यहाँ इंटरनेट नहीं मिलेगा, बट हमारा जो टेक्नोलॉजी टीम है, somehow they find a way. Today we are wired all over India, right? And this is the plus in India, that despite इतने numbers जो हमारे हैं, despite all this congestion, despite this difficulty reaching villages, फिर भी we have internet. Even where traffic cannot go, even where buses cannot go, we have internet. So we are in a good country. We have good facilities. And this is what we should be so grateful for. या सो आई थिंक जो मैम बता रहे हैं वो काफ़ी जेन्युइन है, बिकॉज सो मे बी दो चैलेंजेस हो सकते हैं अगर टेक के परस्पेक्टिव में हम बात करें। एक में भी लाइक इंग्लिश में ऐप्स बनाना आसान है, बट अगर आप उनको मेक श्योर कर रहे हो कि आप रीजनल लैंग्वेजेस के अराउंड आप उस पर्टिकुलर ऐप को आप डिज़ाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। एंड सेकंड में भी माइंडसेट। सो एक पर्टिकुलर ऐप लाइक यूपीआई है, यूपीआई बेस्ट एग्जांपल है। इवन लाइक हम बोल ही नहीं सकते एडोप्शन नहीं है। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप हर एक गांव में आज व्हाट्सअप है। एंड थर्ड में भी लाइक चित्रा मैम जैसे बता रहे थे कि मार्केटिंग एज एन लाइक प्रॉपर अवेयरनेस आप किस तरीके से क्रिएट करते हो उस चीज़ के अराउंड। सो मे बी वो चीज़ मिसिंग हो। बट आई थिंक टेक्नोलॉजी का जो एक एडवांटेज है वो यही है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उसको स्केल कर सकते हो, डेमोग्राफिक के बियॉन्ड आप उसको स्केल कर सकते हो। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नीड है, वो जो नीडेड है वो इन प्लेस है। सो आई थिंक ऐसे कोई मेजर चैलेंज नहीं है, बट मे बी माइंडसेट और अवेयरनेस के अराउंड हमें काम करना पड़ेगा। नहीं, जब हम पहला तनख्वाह देते हैं तो पहली चीज क्या खरीदते हैं हमारे बच्चे? टेलीफोन। And they don't want an ordinary telephone, they want a smart telephone. इसी से उनको हॉटस्पॉट मिल जाता है ना, if you really in the worst case scenario वो मिल जाता है। ड्यूरिंग कोविड के दौरान ना कंप्लीटली आपने देखा था कितने लोग वेबिनार्स पे थे, सब लोग फोन से ही कनेक्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि जिनको कभी पता ही नहीं था कि जूम क्या है या गूगल मीट क्या है, सब लोग आज जूम और गूगल मीट पे हैं। सबसे ज्यादा तो सुगंधा मैम ने बताया अभी कि उन्होंने कितने लोगों को इसी तरह से सिखाया है। और ये कनेक्टिविटी का इशू हमारा अभी नहीं रहा, हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे सारे लोगों के पास हाथ में फोन है और हाथ में या तो टैबलेट है या फिर लैपटॉप है, तो उसके द्वारा तो हम कुछ भी सिखा सकते हैं। कहीं भी कोई भी बैठा रहेगा उसको हम सिखा पाएंगे। एंड यही है कि चैट पे लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह के एप्स है या और अलग अलग किस तरह के डिवाइसेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए। अगर आरसीआई के इस वेबिनार पे बहुत लोग हैं जिन्होंने सिंपल अगर आवाज भी नहीं सुना है, राइट, तो इसका हमारे साइड में ही प्रॉब्लम है कि अगर एक ऐप है जो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिस तरह से शिव ने बताया, अगर इंटरनेशनली आवाज अलग अलग उनके लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हमारे लैंग्वेजेस में भी है, तो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ करना जरूरी है कि वो अवेलेबल हो सबके लिए। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन हमको डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू, जैसे हमने पहले बताया, ट्रेनिंग जो स्पेशल एजुकेटर्स को भी रिपीटेड ट्रेनिंग करने का जरूरत है। उनको कोई लोग ऐसे रहेंगे जिनको इंग्लिश नहीं पता है, कई ऐसे रहेंगे जिनको हिंदी नहीं पता है या किसी को मराठी नहीं पता है। लेकिन सारे लैंग्वेजेस में अगर एट अ क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल हो गया कि मुझे इस लैंग्वेज में सुनना है,
तो जस्ट इमेजिन कितना हम लोगों को सिखा पाएंगे और फिर वो आगे सिखा सकते हैं। मगर चित्रा मैम, व्हेन यू आर वर्किंग विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, वो पढ़ नहीं सकते हैं, करेक्ट, सुनने से भी उनको समझ में नहीं करेक्ट, आती है. So जी, language cannot be a barrier, because when you're आई doing अग्री व्हाट यू manufacturing वर सेइंग, processes, या language doesn't become a barrier. But नो, to empower them to be able to understand that small portion, to be able to impart it. आप मानोगे कि नहीं, till 2015, till global automation happened, हम सिर्फ डेटा एंट्री के काम करते थे. आजकल हम बैक एंड काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. वाओ, Artificial intelligence for prevention of accidents on the highways of the Bay Area. अभी हम लोग negotiate कर रहे हैं with TCS to do artificial intelligence related quality checks of agriculture for farmers. हम लोग multimedia के काम करते हैं, and these are all people who don't understand. If you try talking like we are to each other, they won't understand anything. मेरा Autistic people था don't have the कि concentration to understand. नहीं, Even if they could be very intelligent, they don't have the concentration to do so. But technology and functionally getting them to use the computer, really, and we are talking only in the context of developmental disorders right now, right? Not mainstream disorders, because mainstream disabilities, there is really no problem at all for education, because they can use existing, curriculums, and they just need a little bit of assistive technologies to be able to go forward, or a scribe to go forward. But when you're working with an impairment of the mind, which is such an obstructive challenge, तब हम क्या करें? हाँ, तो मैं द ओनली थिंग सुगंधा आई वाज ट्राइंग टू से लैंग्वेजेस फॉर टीचर्स, Teachers, yes, दैट I वाज द agree ओनली with you. थिंग दैट आई वाज वो तो सेइंग, या absolutely, Chitra ma'am, we must get together and work together. I या like your thought process, and also the rest of you for some smart ideas. Sorry. क्यों? थैंक यू मैम फॉर योर कंट्रीब्यूशन. अब मेरा बस एक लास्ट सवाल है चित्रा मैम के साथ, हम लोग 10 मिनट में रैप अप कर लेंगे. चित्रा मैम, आप एक माता पिताओं के लिए संगठन चलाती है, फोरम फॉर ऑटिज्म. ये माता पिताओं को सपोर्ट करने के लिए है, जितना मुझे समझ आ रहा है. तो मुझे ये जानना है कि माता पिताओं के जो ये संगठन होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है ऑटिज्म केयर में. और क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम रहते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हो या दूसरे लोग हैं, तो वो इतना टाइम नहीं रहते जितने उनके पेरेंट्स रहते हैं. तो उनके माता पिताओं के जो ये संगठन है, उसकी क्या भूमिका रहती है ऑटिज्म केयर इंश्योर करने में. बहुत थैंक यू फॉर द क्वेश्चन निधि, एंड आई थिंक एवरीवन, सुगंधा एंड शिव एंड आप और आपकी फुल टीम भी अग्री करेंगे कि आरसीआई स्पेशली विल अग्री दैट जितना जितना एडवांटेज मिलता है एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप में रहने का, वो पेरेंट शायद और कहीं भी नहीं, उतना नहीं एडवांटेज नहीं मिलेगा उनको और कहीं से भी. मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी कि जब डायग्नोसिस होता है और एक डॉक्टर रेफर करते हैं माता पिता को हमारे पास, तब फर्स्ट जो उनके जो सारे जो डाउट्स हैं, उनका जो स्ट्रेस रहता है कि मैं तो मुझे तो ऑटिज्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ये सडनली कहाँ से आ गया. तब उनको समझाना और उनका हैंड होल्ड करके उनको बताना कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग यहाँ पर हैं और हम आपके सारे जो प्रश्न हैं उसका उत्तर हम दे सकते हैं. ये सबसे बड़ा सर्विस है जो एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप कर सकता है. जहाँ बड़े बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, वो सब वो जो छोटे बच्चे हैं, उनके माता-पिता को बता सकते हैं कि अ, कई बार ऐसे हुआ है कि मेरे बेटे श्रवण के साथ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हुई है और एक एक जिस तरह के एक फेज़ बोलते हैं ना लाइफ़ का, उस तरह का हुआ है. और मुझे जो एल्डर पेरेंट हैं, जिनका बच्चा 40 साल का है, उन्होंने मुझे बताया है कि फ़िक्र मत कर, ये भी चला जाएगा और कुछ आ जाएगा जगह पे. तो ये जो है, एक धीरज देते हैं
जो हमारे जैसे ही जो हमारे पीयर्स हैं वो हमें धीरज देते हैं कि इट्स ओके, यू नो। और आप मेन तो ये समझाते हैं कि ऑटिज्म से घबराने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑटिज्म सिर्फ एक अलग कंडीशन है। ये जो इंडिविजुअल है, एक डिफरेंट तरीके से वो सोच रहे हैं। उनको सब समझ में आ रहा है, सिर्फ हमको नहीं पता कि उनको कितना समझ में आ रहा है। वो हमको बता नहीं पाते हैं। उनको उनके पास जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है, जो आप सब उनको सिखा रहे हैं, उसको मोड़ के, उसको जॉइन करके किस तरह से आगे बताना, वो उनको नहीं आता। तो बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऑटिज्म में गलत बात है वो। उनको सब समझ में आता है। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि जिन जब छोटे से छोटे बच्चों को पेरेंट्स ने लगातार सिखाया है या स्पेशल एजुकेटर सिखाते जा रहे हैं, उन्होंने कई सालों के बाद जब उनको ये कम्युनिकेशन आ गया है, उन्होंने बताया कि ये तो मुझे पता है, आप ही ने मुझे सिखाया है। ओके। तो इस तरह का जो हैंड होल्डिंग है, और हम एज पार्ट ऑफ फोरम फॉर ऑटिज्म जहाँ हमने 2002 में सेटअप किया था, ट्रस्टीज ने इसीलिए सेटअप किया था कि तब ऐसा कोई था, ऐसी कोई संस्था ही नहीं थी, और काफी सारे रिसोर्सेस भी नहीं थे। यानी स्कूल्स नहीं थे, थेरेपी सेंटर्स भी नहीं थे। और पेरेंट्स इस तरह से जुड़ गए, और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। ज्यादातर माएँ ही थी, और हमने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को हम रेगुलरली मिलेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एक पेरेंट माता पिता का द पेरेंट सपोर्ट ग्रुप इज आप फ्रीक्वेंटली मिलो। कई सारे थेरेपिस्ट हैं जो यहाँ पर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एज पार्ट ऑफ उनके जो सेंटर्स है ना, वहीं पे उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी सपोर्ट ग्रुप सेटअप किया है। और वो उन्होंने ये देखा है कि बाद में ये इन टर्म्स ऑफ जो उनको बच्चों को सिखाना है, उसपे भी वो हेल्प होता है काफी हद तक, क्योंकि पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बात करके वेरी क्लियरली बता पाते हैं कि ये चल रहा है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे जाओ, इसको यूज करो, उसको यूज करो। कितनी बार हमने एक दूसरे के साथ राइट फ्रॉम रेसिपीज के लेके जो मटेरियल है, जो टीचिंग मटेरियल है, वो भी हमने शेयर किया है। जो हमारे दुख है घर पे, कितने पेरेंट्स हैं जिन उनके जो इन लॉज हैं, शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। उनके घर के जो बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो सुनते नहीं हैं। कई कई फैमिलीज में ऐसा हुआ है कि हस्बैंड बिल्कुल अग्री नहीं करता कि ऑटिज्म है, और वाइफ है जो उसको समझ में आ गया है, और वो बोल रही नहीं मुझे तो थेरेपी करना ही है। और उनको तो पूरा झगड़ना पड़ता है घर पे बच्चे के लिए टाइम देने को, क्योंकि उसका वो लेडी का ड्यूटी है कि घर संभालो। और फिर उनको मैंने हमारे ऐसे केसेस हैं जहाँ माँ ने बच्चे को 3-3 घंटा रूम में लॉक करके उसने सिर्फ सिखाया है बच्चे को, और बाहर लोग चिल्ला रहे हैं कि तुमने तुम्हारा काम किया, लेकिन इस तरह का एक पैर किस कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और यहाँ पर हम काफी हद तक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं, जहाँ हम लोग प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं। हर महीने को एक प्रोफेशनल आता है, शायद वो स्पीच थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं। वो आकर सिखाते हैं कि आप इस तरह से करो, और हम हर साल इसको दोहराते हैं। आप लोग ने सुना रहेगा मेरी बरुआ, वो जिन्होंने एक्शन फॉर ऑटिज्म अपना प्रीमियर जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप एंड स्कूल फॉर ऑटिज्म इन इंडिया है, उन्होंने ही हमको भी हेल्प किया था सेटअप करने में। फर्स्ट वर्कशॉप जब हमने मेरी को बुलाया था 2002 में, तभी उन्होंने जो बताया वो आज भी हम रिपीट कर रहे हैं। उनका जो कंटेंट है वो इतना चेंज हो चुका है विद द इयर्स, बट हम जब भी उनको अटेंड करते हैं तब हमको और कुछ नया सीखने को मिलता है। और तभी पेरेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि पता है मैंने ये किया और मेरे बच्चे ने ये रिस्पॉन्स दिया।
और उससे कितना पॉजिटिव प्रोत्साहन मिलता है लोगों की, अच्छा तो मैं भी ट्राई करूँ। तो इस तरह से, एंड 2 मोर पॉइंट्स हैं अबाउट पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स। एक है तो अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स द पब्लिक इन द कम्युनिटी। हम हर साल मैराथन में भाग लेते हैं, हर साल हम लोग पूरा, हमारे सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, बच्चे के जो थेरेपिस्ट हैं, स्कूल के लोग हैं, सारे नेबर, सबको लेकर हम लोग पहुंच जाते हैं। जैसे आज सुबह मुंबई में हुआ था, इन्फिनिटी मॉल में 500 लोग आए थे। फर्स्ट टाइम 50 बच्चों ने 5 किलोमीटर्स का रेस दौड़े, और 5 साल के कम वाले उम्र के बच्चों ने 2 किलोमीटर का भी रन किया। उनके साथ, हर बच्चे के साथ 3-3 लोग थे। ओके, तो इमेजिन, इस वजह से उन्होंने भी बच्चे को ऑब्जर्व किया। नहीं तो कहाँ पर चांस मिलता है आपको रेगुलर लोगों को देखने को, कि एक ऑटिज्म बच्चे के दिन में क्या होता है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वो किस तरह से रोड में डरता है, दूसरे को देखकर डरता है, या फिर कुत्ते को देखकर उसको परेशानी होती है, या फिर उसको सिर्फ गाड़ी में बैठा रहना है, उसको म्यूजिक सुनना पड़ता है। तो इस तरह के अवेयरनेस रिलेटेड हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, जहाँ पर म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, या फिर डांस या ड्रामा, जो भी है, इस तरह के हम नया नया इवेंट्स करते हैं। और फाइनल है एडवोकेसी। जिस बच्चे को जो बच्चा बता पाता है अपने बारे में कि उसने एक, उसका जो डिफिकल्टी है उसको ओवरकम किया है, वो अगर खुद के बारे में बता सकता है, तो बाकी लोग जो कम्युनिटी के हैं, और जो बाकी पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं जिनके बच्चे हैं, उनको बहुत इंस्पायरिंग रहता है कि अरे वाह, ये इसने पढ़ाई की है, कॉलेज की है, और वो आज एक कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रहा है। मैं भी ये इमेजिन कर सकती हूँ मेरे बच्चे के लिए। या फिर और किसी ने अगर बताया कि वो एक बिजनेस चला रहा है या चला रही है, तो उस पेरेंट को एक आइडिया मिलता है। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को किस तरह से इनकम आना जरूरी है इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, राइट। सब ऐसे नहीं है कि उनको जॉब्स मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे ही पेरेंट्स हैं या ऐसे फैमिलीज हैं जो अपना छोटा छोटा कुछ कारोबार शुरू कर देते हैं, सो दैट उनको आर्थिक सहायता हो सके। और इसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ ऑटिज्म बुके करके हमने एक एस्टेब्लिश किया कि अ, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने वाले छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू हुए हैं। कोई मग बनाता है, कोई बुक पेपर बैग्स बनाते हैं, कोई जूट बैग्स बनाते हैं, कोई ज्वेलरी बनाता है। इन सबको हम लोग इकट्ठा करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। कितने सारे एग्जीबिशंस में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज अ पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हम लोग सबको गाइड कर सकते हैं, राइट फ्रॉम मार्केटिंग टू फाइनेंस, टू किस तरह से उनको एक इनकम सोर्स के लिए वो हेल्प होगा। सो या आई थिंक एवरी सिंगल, हर जगह, हर 20 लोगों के लिए भी एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप शुरू हो जाए ना, तो बहुत हेल्प हो जाए। और एक चीज मैंने जो आप जब बात कर रही थी मैंने नोट की कि स्पेशल एजुकेटर्स, प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स एक साथ काम करना कितना जरूरी है। जैसे आप प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हो, तो ये स्पेशल एजुकेटर्स जो हमारे आज दर्शक भी हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स सपोर्ट से और एक साथ काम करके जो बच्चे में ग्रोथ आपको या अडल्ट में ग्रोथ आपको दिखेगा, वो आप एम करना चाहिए। सो दैट इज माई सबमिशन। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन अब तीनों पैनलिस्ट के लिए यही है कि हाँ, हमारे दर्शकों में स्पेशल एजुकेटर्स है, प्रोफेशनल्स है, तो आपका एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा उन लोग के लिए आपके साइड से, और उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। यू वांट टू गो सुगंधा, और shall I? in any order। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट यहाँ पर 1000 लोग हैं, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने सारे बच्चों के लिए,
और अपने सारे पेरेंट्स फैमिलीज के लिए। ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आप कितना जो भी आप सिखा रहे हैं ना घर पे जाके, वो उन फैमिलीज को कितना उसका इम्पैक्ट होता है। जब एक अच्छा थेरेपिस्ट मिल जाता है तो पेरेंट को इतनी सुकून मिलती है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि हमने बहुत लोगों को डील किया है, बहुतों को मिले हैं जहाँ पर थेरेपिस्ट एक उनका एम्पैथी जो है, उनके जो वो जो लव के साथ बच्चों को ट्रीट करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है पेरेंट्स को। तो एक है कि आप जहाँ भी हो, आप जहाँ भी अपने आप को कभी अकेला मत मानना। आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। शायद हमको ऐसा लगे कि कम्युनिटी फिर भी छोटी है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत बड़े हो और आप बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये एक इशू है कि स्पेशल एजुकेशन में पैसा ज्यादा नहीं मिलता, स्पेशली अगर आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं। ये कि तो फिर आपको थेरेपीज करनी पड़ती है, या अगर आप रिमोट में भी हो तो शायद आप बहुत लोगों के लिए फ्री में भी काम कर रहे हैं या फिर कम पैसा चार्ज कर रहे हैं। और आपका आपका खुद का जो फाइनेंशियल पोजीशन है शायद वो भी स्ट्रांग नहीं हो, और आपको लगे कभी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ पर आ गई। लेकिन प्लीज कभी ऐसा मत सोचना। आप खुद को एम्पावर करने के लिए बाकी जो ऑटिज्म रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट इंडिया में हैं, उनके साथ उनके साथ जो वेबिनार्स हो रहे हैं या फिर फिजिकल जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो प्लीज अटेंड कीजिए। और अपने आप को और आप किस तरह से बेटर बेटर एज अ प्रोफेशनल बना सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए और पढ़िए। जितना आपको लेटेस्ट टेक्निक्स आ रहे हैं उसके बारे में खुद को आप ट्रेनिंग दीजिए। और प्लीज ऑलवेज आप पता नहीं कि कितने पेरेंट्स आपको एक्चुअली दिल भर के थैंक यू बोलते हैं या फिर आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मैं आज बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप सब लोग कभी अपने आप को अकेला मत समझना। एंड बहुत बहुत लोग, बहुत घर पे, बहुतों के घर पे आप वो खुशी ला रहे हैं। रोज हमारे बच्चे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, एकदम थोड़ा। और वो इतना भी अगर हमने देखा कि एक चेंज हुआ है तो वो हमको बहुत इम्पैक्ट होता है। और वो आपकी वजह से है, क्योंकि आप सही तरीके से सिखा रहे हो और वो पेरेंट आपके पास से सीख के वो घर पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो दैट इज माय थिंग टू यू। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ विशेस टू ऑल ऑफ यू। I think Chitra ma'am has said it all. There's nothing left for me to I say. couldn't stop. Sorry. No, I'm so glad you did. But I wanted to say the same thing. Thank you for choosing the profession, because it is a hard space to work in. बहुत कठिन जगह है काम करने के लिए, तनख्वाह कम मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस सेक्टर को चूज किया, because it is so much easier to work in other sectors. So thank you very And much. what you had said last, Sugandha, ये बहुत कठिन है। Handling children with It's autism the is very, most very difficult difficult. It's the most, because और बाकी सारे बच्चों की तरह नहीं है। If you want to elaborate on that, and yeah. दूसरी चीज है, हमारे बच्चे के ऊपर हाथ मत लगाइए। तो जहां भी मैं जाती हूँ, डंडा होता है डेस्क के ऊपर, अगर उसको वो डंडा लेके मार भी नहीं दिया, मगर दिखाने से भी उतना ही खराब है बच्चों के लिए। प्लीज बी काइंड टू देम। यू कैन बी फर्म विद देम, मगर फर्म होने में और मारने में बहुत फर्क पड़ता है। प्लीज बी काइंड टू देम, especially, I mean, I don't know, all over India, this is what I see. Wherever I go, our children are abused by, maybe it's such a difficult space to work in that, some of our professionals get frustrated, and that's why wo haath utate hain. But please be kind to our children. Please have tolerance. Absolutely. Punishment is not the Not the way way to go. to No. teach at all, especially in autism or any other kind Any of other. disability.
Please, never ever do that. Yeah, so मैं अपना आपको तो मैसेज मैंने none of us have given you a chance to talk. Shiv, नो sorry. सो मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा. सो पहला तो मेरा ये लाइक रिक्वेस्ट है कि आप एज ए स्पेशल एजुकेटर जब भी आप काम करें, थोड़ा इस चीज़ पे आप फोकस करें कि किस तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं एंड उनका बेस्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड सेकंड, टेक लाइक मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है, सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि टेक का आप मैक्सिमम आप यूज़ कीजिए. ऐसा होता है ना, लाइक जो जैसे अपने 2 हाथ हैं और ये अपने जो भगवान इनकी फोटो है उनके पास 5-7 हाथ है, 6 हाथ है. सो That's what टेक्नोलॉजी सेम technology तरीके से does. आपको सेम तरीके से आपको ज़्यादा इक्विप्ड कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को आप इम्पेक्ट कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आप अपडेट रखें. दैट्स ऑल. थैंक यू. थैंक यू सारे पैनलिस्ट को। और एक छोटा सा सबमिशन मेरे साइड से है। या Nidhi, just one thing, okay? You introduced me as somebody from DRDO. I'm not from DRDO. I'm actually from aviation. I've organized the first air show in India. And when the Okay. defense ministry took over, I did a small contract with DRDO. Okay? It was a Yeah. contract So I to introduced you assist. as somebody who's worked with DRDO. Okay. So that's I just wanted to get that. Sorry. Yeah. नो प्रॉब्लम। सो एक सबमिशन मेरे साइड से है, सारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हमारे साथ हैं, कि एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग ऐसे स्पेस में हैं जहाँ पे हर एक स्पेशल एजुकेटर ने अपने आसपास की जो इकोसिस्टम है उसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पंकज सर ने भी बोला था शुरुआत में, अकेला कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। तो एक इकोसिस्टम बनाना, गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहना, आसपास के सारे लोगों को जोड़ के आगे बढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। और आप वो पोजीशन में हैं, आप स्पेशल एजुकेटर है, आप वो पोजीशन में हैं कि आप सारे लोगों को जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरे साइड से सबमिशन था। आई थिंक तांबे सर, हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद निधि मैडम। अभी हम लॉन्च कर रहे हैं स्लाइडों को, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर आ गया हो आरसीआई वांट्स टू ओपन स्लाइडो इन द मीटिंग, उसको ओपन कर दीजिए। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर सेशन में जाइए, पोल लॉग को देखिए, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें देख सकते हो कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं। ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। 20 सेकंड का समय होगा आपको, 20 सेकंड में आपको आंसर्स देना है। धन्यवाद। आपके स्कोर्स आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू निधि मैम। आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने वक्त निकाल के ये वेबिनार ज्वाइन किया, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इसमें से कुछ सीखने मिला और कुछ इंस्पिरेशन मिला कि हम वापस जाके वो अपने दैनंदिन जीवन में ला पाए। और सारे पैनलिस्ट को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने अपना वक्त हमें दिया, और आरसीआई को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। पहली चीज़ तो अब ये नए नए चीज़ों को एक साथ लाने के लिए और स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट करने के लिए आरसीआई जो ये कर रही है, टाटा पावर बहुत ही ज़्यादा खुश है आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। I thank all the panelists. I thank all the guest speakers, and especially thank to the Pay Attention group, the Tata Power, and all the participants who have very actively participated and interacted. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Bye.